In our previous video, we have discussed hydrosphere and biosphere. अपन ने चार इसके क्या पढ़े थे, डोमेन को रीड किया था, डोमेन ऑफ स्पेस ऑफ इन्वायरमेंटल, जिसमें फर्स्ट एटमॉस्फेयर, लेथोस्फीयर पढ़ चुके हैं, हाइड्रोस्फीयर पढ़ चुके हैं, बायोस्फीयर पढ़ चुके हैं। लगभग अपन क्या कर चुके हैं, इस चैप्टर को पूरा कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन ने बहुत सारे इन्वायरमेंटल के पार्ट्स को डिस्कशन किया है। इन्वायरमेंटल के पार्ट कितने होते हैं, नेचर इन्वायरमेंटल होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंटल होता है। नेचर किसके द्वारा बनाया जाता है, नेचर के द्वारा बनाया जाता है। ह्यूमन किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अब नेचर के भी क्या पढ़े थे अपन ने, टू पार्ट्स पढ़े थे, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग्स, और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग्स। देखो, अबायोटिक के अंदर सनलाइट होती है, वाटर, एयर, सभी को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जबकि बायोटिक के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को ही शामिल किया गया है, क्योंकि लिविंग थिंग्स को क्या किया गया है, इस बायोटिक के अंदर शामिल किया गया। ह्यूमंस क्या होते हैं, जो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया जाता है, चाहे बोलो रोड हो गई, फार्म हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशंस के जो माध्यम बनाए जाते हैं वो सारे किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमंस के द्वारा ही तो क्रिएट किए गए हैं। फिर अपन ने पढ़ा अपने इन्वायरमेंटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब कैसे अपने इन्वायरमेंटल को बचाया जा सकता है। इन्वायरमेंटल को बचाने के भी तरीके बहुत होते हैं, क्योंकि आजकल अपन क्या करें, इन्वायरमेंटल की बहुत ज़्यादा क्या करें, अपन क्षति करना अपन ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। नॉइस पोल्यूशन हो गया, कई तरह की क्या करने लगे, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, उसकी जगह अपन ने फैक्ट्रियाज लगाना शुरू कर दिया। जो फैक्ट्रियों से धुआं आता है वो कहाँ जाता है, वाटर के अंदर जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। नॉइस पोल्यूशन, सड़कों पे कितनी गाड़ियाँ चलती रहती है, जिससे इन्वायरमेंटल तो पोल्यूशन होता ही है और नॉइस पोल्यूशन भी होता है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, अपने इन्वायरमेंटल को हानि पहुंचा रही है। अगर अपन इन चीज़ों को करना बंद नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंटल को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचना शुरू हो जाएगी, अपन इन्वायरमेंटल को नहीं साफ़ कर पाएंगे। इसीलिए तो इस चैप्टर के अंदर इन्वायरमेंटल के बारे में बहुत कुछ बताया गया। फिर अपन ने मेजर डोमेन पार्ट्स को रीड किया। सबसे पहले एटमॉस्फेयर को पढ़ा। एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत से पार्ट अपन ने रीड किए, जैसे प्रेशर हो गया, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गया, प्रोसेस हो गया, सॉइल फॉर्मेशन हो गया, नेचर वेजिटेशंस हो गया। सारे पार्ट किसके अंदर आए, एटमॉस्फेयर के अंदर आए। एटमॉस्फेयर क्या करती है, ये अपन को क्या करती है, फोर्स और ग्रेविटेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। फोर्स का मीन्स होता है बल, ग्रेविटेशंस का मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस क्या करती है, अपन को प्रोवाइड करती है। इट प्रोटेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन, जो सन से रेडिएशंस आती है अल्ट्रावायलेट, उनसे भी क्या करती है, अपन को प्रोटेक्ट करती है। फिर अपन ने पढ़ा लेथोस्फीयर के बारे में। लेथोस का मीन्स क्या होता है, रॉक। रॉक का मीन्स क्या होता है, चट्टान। ये क्या करती है, इसकी एवरेज थिकनेस कितनी होती है, 100 किलोमीटर तक होती है, और सबसे ऊपर की लेयर होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। ये क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि अपन को क्या करती है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। मतलब क्या होता है, लैंड टू लिव। क्या प्रोवाइड करती है, अपन को लैंड टू लिव प्रोवाइड करता है, लैंड टू लिव प्रोवाइड करती है। सेकेंडली अपन को ये क्या प्रोवाइड करती है, मिट्टी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, जिससे क्या हो, प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो सके, आसानी से हो सके। फिर अपन ने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया था हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हाइड्रोस का मीन्स होता है वाटर। क्या होता है, वाटर। इसके अंदर क्या क्या, ओशन, सारी वाटर बॉडीज़ को क्या किया गया, शामिल किया। ओशंस को शामिल किया गया, सी को शामिल किया गया, लैक को किया गया, रिवर्स को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और ये क्या करती है, 71% अपनी अर्थ को क्या करती है, कवर करती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। किसको, लेथोस्फीयर को। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, ओशंस क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ होती है। ये क्या करती है, सारे कॉन्टिनेंट्स को क्या करती है, आपस में लिंक करती है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्टोर हाउसेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती है, अपन को फिश प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडेड टू फिश एंड अदर सी फूड। जो समुद्री लोगों की जो खाने की चीज़ें होती है, ये सब कौन प्रोवाइड करता है, ओशन प्रोवाइड करता है। ये क्या करती है, ओशन आर यूजफुल फॉर नेविगेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या करती है, ओशन क्या करती है, नेविगेशन को मतलब, और इंटरनेशनल ट्रेड होती है उनको भी जोड़ने का काम करती है। रिवर एंड लेक्स आर इम्पोर्टेंट फ्रेश water bodies which provides a potable water for use many other purpose including irrigations। वाटर, रिवर्स और लेक क्या प्रोवाइड करता है, अपन को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है, मतलब पीने के लायक पानी कौन प्रोवाइड करता है, अपन को रिवर्स और लेक प्रोवाइड करता है। फिर अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था बायोस्फीयर के बारे में। अब बायोस्फीयर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें को रीड किया था। एक तो सबसे छोटा जोन होता है बायोस्फीयर, और ये क्या करता है, लेथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ये अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, और ये क्या करता है,
ये बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल की लाइफ को क्या करता है, पॉसिबल बनाता है कि नहीं बनाता है। इसकी एवरेज थिकनेस कितनी थी, 29 किलोमीटर क्या थी इसकी एवरेज थिकनेस को पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने नेक्स्ट रीड, फिर इसमें और क्या रीड किया था, ये क्या करता है अपन को, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट द मरीन लाइफ इज कॉन्ट्रैक्ट नियर द सरफेस वेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स इज अवेलेबल। ये क्या करता है, जो समुद्री लाइफ से अपनी लाइफ कितनी डिफरेंट होती है। समुद्र के जीव अंदर से क्या आते हैं, बाहर आते हैं, बाहर से क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। कहीं कहीं समुद्री जानवर ओशन से भी क्या करते हैं, अपने खाने को प्राप्त करते हैं। आज अपन रीड करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज अपन रीड करेंगे। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में आज अपन रीड करेंगे। और आज इस चैप्टर की कुछ क्वेश्चन आंसर भी अपन करेंगे। फर्स्ट आज अपन रीड करेंगे बायोडाइवर्सिटी। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज अपन, बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। क्या होता है, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है जैव विविधता। अब देखो इसके बारे में पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर क्या होता है, वाइड रेंज का मतलब होता है फैले हुए होते हैं। कौन कौन सी स्पीसीज होती है, स्पीसीज का मतलब जातियाँ कौन सी होती है। फर्स्ट इसके अंदर होती है प्लांट्स की, किसकी होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की क्या होती है, इसके अंदर स्पीसीज होती है कि नहीं होती है। इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की क्या होती है, स्पीसीज होती है। इसके अंदर दिस प्रोसेस ऑफ डिराइफिकेशन हैज़ गिवन राइज टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर देखो सबसे अलग अलग तरह के डिफरेंट स्पीसीज का मतलब होता है अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। देयर आर 3.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट। कितनी स्पीसीज होती है प्लांट्स की, 3.5 मिलियन होती है। और 11 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स की कितनी थी, 3.5 और एनिमल्स की कितनी है, 11 मिलियंस। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ कॉज्ड डिग्रेडेशंस। बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उसने क्या किया है, बायोडाइवर्सिटी का पतन किया। मतलब बायोडाइवर्सिटी के द्वारा क्या किया, अपने इन्वायरमेंटल को हानि पहुंचाई है। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सर्वाइवल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर ऑलरेडी। देखो बायोडाइवर्सिटी के द्वारा क्या हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज और प्लांट्स क्या हुआ है, धीरे धीरे खत्म होना शुरू है। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ मैंने बताया था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हुई है, नॉइस पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ है, सारी की सारी जो पॉल्यूशन हुए हैं जिसके द्वारा क्या हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जिससे क्या हुआ है, आधा से ज़्यादा क्या हो रही है, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ क्या हो रही है, विलुप्त होना शुरू हो गई है, मतलब गायब होना शुरू हो गई है। आने वाले समय में अपन भी देखेंगे बहुत सारी स्पीसीज और प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज धीरे धीरे अब खत्म होना शुरू हो गया। क्योंकि इन्वायरमेंटल क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, ख़राब होना शुरू हो गया है। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही ऐसी है, नॉइस पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, अदर तरह के कई तरह के एयर पोल्यूशन हो गया, सब ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सब मिलकर क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशंस कर रहे हैं इन्वायरमेंटल का। मतलब इन्वायरमेंटल का पतन करना शुरू कर दिया। अगर अपन इनको नहीं रोकेंगे तो इन्वायरमेंटल भी स्वच्छ नहीं रहेगा और प्लांट्स और एनिमल्स की भी स्पीसीज क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी means the wide range of species, the wide range of species and the wide range of species and plants. Next, there are different species of plants and animals. इसके अंदर क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स की क्या होती है, अलग अलग तरह की क्या होती है, स्पीसीज होती है। जिसके अंदर प्लांट्स की स्पीसीज कितनी होती है, 3.5 मिलियन। देयर आर 3.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स।
स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की कितनी 11 मिलियन, कितनी है एनिमल्स की 11 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल। 11 मिलियन किसकी है अपनी एनिमल्स की, और 3.5 मिलियन किसकी स्पीसीज अपनी प्लांट्स की। नेक्स्ट देखो अपन डिस्कशन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कॉज डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इसका मीन्स क्या होता है, पतन करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को क्या करना, समाप्त करने की तरफ बढ़ना, पतन। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कॉज्ड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट and loss of biodiversity, survival species of plants and animals are already existent देखो बायोडाइवर्सिटी ने क्या किया है, बायोडाइवर्सिटी में अपन ने क्या है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उसकी स्पीसीज क्या हो रही है, धीरे धीरे अब विलुप्त होना शुरू हो गई है। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो अपनी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे नॉइस पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन हो गया, वो क्या कर रही है, इन्वायरमेंटल को क्या कर रही है, डिग्रेडेशन कर रही है, मतलब उसका पतन करना शुरू कर गया है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितनी भी स्पीसीज़ है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो धीरे धीरे क्या होती है, विलुप्त होना शुरू हो गई है। और आने वाले समय में अपन क्या देखेंगे, और ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की क्या हो जाएगी, विलुप्ति होना शुरू हो जाएगी। देखिए मैं वापस रिवाइज करवाती हूँ। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसके अंदर क्या होती है, एनिमल्स और प्लांट्स की क्या होती है, बहुत सारी स्पीसीज़ होती है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज़ होती है। प्लांट्स की भी अलग स्पीसीज़ होती है, प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसके भी अलग अलग स्पीसीज़ होती है। एनिमल्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसकी भी क्या होती है, अलग अलग स्पीसीज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है, 3.5 मिलियन प्लांट्स की स्पीसीज़ है और 11 मिलियन स्पीसीज़ किसकी है, एनिमल्स की। जिसके अंदर क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहा है। और धीरे धीरे प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या हो रहा है, विलुप्त होना शुरू हो गया। अब देखिए आज मैं अपन क्या करेंगे, इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग डाल लीजिए, अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और आज अपन करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चूज द फॉलोइंग। चूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल। विच ऑफ द following is a biotic component of, अब बायोटिक का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था। बायोटिक का मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर क्या आती है, लिविंग थिंग्स आती हैं। फर्स्ट इसका एग्जांपल है वाटर, बी ऑप्शन है अपने पास में प्लांट्स, सी ऑप्शन है अपने पास में लाइट, और डी ऑप्शन अपने पास में क्या है, एयर। अब देखिए क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल।
इन्वायरमेंटल का जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से है? बायोटिक के अंदर दो ही पार्ट्स आते हैं, एक तो प्लांट्स आता है, सेकंड कौन सा आता है? एनिमल्स आता है। और अबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आती है। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? वाटर, लाइट और एयर अबायोटिक के एग्जाम्पल है। और बायोटिक का एग्जाम्पल इसके अंदर कौन सा है? प्लांट्स। तो इसको आप टिक कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल? एक तो ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है और लैंड है। मैंने आप सभी को बताया अबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आती है। ह्यूमंस लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं, एनिमल्स, ये सारे किसके पार्ट्स हैं? सारे अबायोटिक के पार्ट्स है। पर लैंड किसका पार्ट है इसके अंदर? अबायोटिक का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को आपको अपनी बुक से देखकर करना है और इसका आंसर क्या होगा? लैंड। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है अपन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।